गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का और उपाध्यक्षों का सम्मेलन आगामी नवंबर माह में राजस्थान में कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के उदयपुर में आगामी नवंबर माह से देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का और उपाध्यक्षों का सम्मेलन होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के साथ ही विधानसभा सचिवों का भी ये महासम्मेलन होगा। राजस्थान को 11 साल बाद में फिर से पीठासीन अधिकारियों के सचिवों का सम्मेलन की मेजबानी मिलने जा रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन विधानसभा की ओर से जो राज्य सरकार के साथ सहयोग से किया जा रहा है, इसके लिए 6 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये 83वां सम्मेलन होगा, जबकि सचिवों का ये 59वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पिछली बार अगर बात की जाए तो पिछली बार इसका आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15 और 16 सितंबर 1921 को ये किया गया था शिमला में, और उसके बाद में उसी की याद में हर साल ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वो साल दर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 4 जो रेलवे जोन के मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रेलवे के द्वारा अपने खास प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने के लिए गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के तो चारों मंडल में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में भी गति शक्ति यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य रेलवे प्रोजेक्ट्स को बिना किसी बाधा के तेज गति के साथ पूरा करना है। साथ ही साथ इसमें जो जयपुर दिल्ली रूट पर स्वीकृत स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे को बढ़ाया जाएगा। ट्रेनों की स्पीड 130 और फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कौन करेंगे। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे शांति धारीवाल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री है शांति धारीवाल। उनके द्वारा जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित किए गए मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का 8 सितंबर को लोकार्पण करेंगे। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर 8 सितंबर को आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर 2019 को इस योजना की घोषणा की थी और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 27 मई 2020 को इस योजना का शिलान्यास भी किया था। तो इसका लोकार्पण होगा 8 सितंबर 2022 को। 2 बार कोरोना लॉकडाउन तथा इसके करीब 1 वर्ष बाद निर्माण एवं अन्य गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद भी इन कठिन परिस्थितियों में मात्र 2 साल में ही 2 BHK के कुल 576 फ्लैट है वो इस योजना के तहत बनाए गए हैं। योजना में 13 मंजिल में 6 टावर बनाए गए हैं और प्रत्येक टावर में 96 फ्लैट का निर्माण किया गया है। योजना की कुल लागत करीब 98 करोड़ रुपये बताई जा रही है। नेक्स्ट है, उदयपुर में कार्यरत शिक्षक दुर्गाराम मोवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है दुर्गाराम मोवाल को। इनका संबंध वो राजस्थान के नागौर जिले से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था जिसमें दुर्गाराम और सुनीता शामिल थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर डेगाना नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 के निवासी है दुर्गाराम मोवाल, जो उदयपुर के जो शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
प्रज्ञापाड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। ये शिक्षक के रूप में इनके बाल श्रम और बाल तस्करी में शामिल 400 से अधिक बच्चों को बचाने तथा इन्हें शिक्षा में फिर से शामिल करने के लिए इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था और सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गाराम मोवाल को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया था। इन्होंने 2008 से बाल श्रम को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। ये अभियान 2008 से ये चला रहे हैं, जिसमें अब तक 400 से अधिक बालक बालिकाओं को बाल मजदूरी के नारकीय जीवन से मुक्त करके उन्हें शिक्षा की ओर वापस आकर्षित किया गया है, जिनमें 250 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान के 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जिसमें सुनीता और दुर्गाराम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना कब से शुरू हुई है आपको ज़रूर याद रखना है, 9 सितंबर को इस योजना का शुरुआत हो रही है राजस्थान में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो 9 सितंबर को इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को आजीविका अर्जन के लिए सालाना 100 दिवस का इसमें रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। योजना में जॉब कार्ड के माध्यम से जो जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य इसमें पात्र होंगे, बशर्ते उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जन आधार कार्ड में होना चाहिए। आवेदन के बाद 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। खास बात जो एग्जाम में यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस योजना में श्रम और सामग्री का अनुपात जो निकाय स्तर पर 75:25 में निर्धारित किया गया। तो ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, योजना में श्रम और सामग्री का जो अनुपात है वो निकाय स्तर पर 75:25 निर्धारित रखा गया है, जबकि खास तरह के तकनीकी कार्यों में निपुण जो निर्माण सामग्री लागत और तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों के लिए जो पारिश्रमिक का भुगतान है, जिसका अनुपात 25:75 रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों तथा आईएमटी गाजियाबाद के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों और आईएमटी गाजियाबाद के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में 6 सितंबर को राजभवन में आईएमटी गाजियाबाद और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 1, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2 और तीसरा जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत जो स्थानीय और पारस्परिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएगा। एमओयू के तहत प्रदेश के उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पारस्परिक खेलों के विकास के साथ जो खेलों से जुड़ी अन्य संभावना पर कार्य करते हुए स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का कार्य है वो इसमें किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए साल 2021-22 के लिए सीनियर वर्ग के लिए किसे चुना गया था? तो ये ध्यान रखना, सीनियर वर्ग के लिए 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए चुना गया था अनिकेत चौधरी को, जबकि जूनियर वर्ग के लिए अनिरुद्ध सिंह को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अनिकेत चौधरी, जिनको सीनियर वर्ग के लिए 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए चुना गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले मथुरादास माथुर अवार्ड के 29वें संस्करण की घोषणा अगस्त 2022 में की गई थी। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन है जो पूर्व रणजी खिलाड़ी वेट आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने राजस्थान के खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से किया था, जिसमें 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए साल 2021-22 में जिन्हें सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी जो जयपुर से है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जिन्हें सीनियर वर्ग के लिए चुना गया था, जबकि जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को चुना गया था जो उदयपुर के दाएं हाथ के बल्लेबाज है और ऑफ स्पिनर भी है। तो अनिकेत चौधरी को साल 2013 में इस पुरस्कार की सीनियर कैटेगरी में पुरस्कृत किया जा चुका है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा राजस्व वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो राजस्व मंडल की ओर से राजस्व वन महोत्सव का आयोजन है वो 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक राजस्व वन महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके तहत राज्य के विविध राजस्व परिसरों में उपलब्ध रिक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण करवाया गया था। राजस्व मंडल की अगर बात की जाए तो राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रज चंद्र शर्मा और वर्तमान में राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष है राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर ज्वेलरी शो जो सीतापुरा में कब आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर के सीतापुरा में जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ज्वेलरी शो जो 23 से लेकर 26 दिसंबर को जयपुर के सीतापुरा में स्थित JECC में आयोजित किया जाएगा। इस शो में देश भर से आए हुए ज्वेलर्स के द्वारा अपने अपने डिजाइन्स है वो शोकेस किए जाएंगे। जयपुर ज्वेलरी शो के जो पोस्टर का विमोचन है वो अभिनेत्री महक चहल के द्वारा किया गया था। यह शो 23 से लेकर 26 दिसंबर को जयपुर के सीतापुरा में स्थित JECC में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं संजय कुमार वर्मा, ये कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी है और वर्तमान में ये जापान में राजदूत भी है। ध्यान रखना, जापान में राजदूत है, जिन्हें कनाडा में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है संजय कुमार वर्मा। इन्होंने मिलान इटली में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्य दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लिज ट्रस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये ध्यान रखना, लिज ट्रस को हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूके की विदेश मंत्री लिज ट्रस को 5 सितंबर को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इनको चुना गया है। इस जीत के साथ वे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, जो ब्रिटेन की अगले प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। लिज ने 6 सप्ताह के लंबे अभियान के बाद अपने प्रतिद्वंदी और भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो पूर्व वित्त मंत्री है, जिनको 20,927 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ? एक बार फिर से सुनिएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।